जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए 10th स्तरीय सभी का बारी बारी से पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 20 दिसंबर 2020 को जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न हम देख चुके हैं, इसमें हम 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल के बीच का क्या संबंध होता है, यह बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, ये न्यूटन का तृतीय नियम ही कह रहा है। जैसे कि राइफल से हम कोई गोली को छोड़ते हैं, तो राइफल से कोई गोली को छोड़ते हैं तो गोली है जो कि आगे की तरफ जाता है, यानी राइफल उसको आगे की तरफ धक्का देता है। उसके बाद जो गोली होता है जो कि पीछे की तरफ उस राइफल पर धक्का देता है, यानी राइफल की दिशा जो इस तरफ रहेगा इधर देगा बल, और गोली है जो कि इधर देगा, यानी विपरीत वस्तुओं पर अलग अलग बल लगाना यानी कार्य करना है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। कैल्शियम की। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कैल्शियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर न्यूटन, वाट, न्यूटन, जूल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होती है, अपरिवर्तित रहेगी, पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित प्रसारित होगी। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यदि स्प्रिंग में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह संकुचित हो जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 55वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है। चारों ग्राफ को देख लीजिए और बताइए इसमें से एक समान त्वरण को कौन दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर एकदम सीधा लाइनिंग है, यानी एक समान त्वरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है कहलाता है एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन और एल्केन। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखे तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। CnH2n केवल होता है, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका और सूत्र CnH2n-2 होता है एल्काइन का। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब कठोर हो जाता है, तो जब इसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिलने पर यह कठोर हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर का। एक अपचायक है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, ना तो ऑक्सीकारक है ना अपचायक है, एक ऑक्सीकारक है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि एंट्रोपी की इकाई क्या होता है। तो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 60वां प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्राइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैल्शियम के कितना होता है संयोजकता, तो 2, यहाँ पर +2 हो गया यहाँ पर कैल्शियम का, और प्लस में कितना का हाइड्रोजन को हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 2 और गुने में हाइड्रोजन हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का कितना वैल्यू है, तो 2 है। अब यहाँ पर 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2H बराबर कितना हो जाएगा, 2H बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो गया तो H का मान निकल के आ जाएगा -1।
जिसका ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा, तो -1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61वां प्रश्न है आपके सामने, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मैनिपुलेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है, डैश कोशिकांग में डीएनए होता है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, केंद्रक में, बिल्कुल ही सही जवाब है। केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। 63वां प्रश्न है कि जीव कृमि एकार्णवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बैलोनोग्लोसस, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि चिरोपेरेफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, कीड़े, चमगादड़, गिलहरी और पक्षी, बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चमगादड़, बिल्कुल ही सही जवाब है। 65वां प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया जाता है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 86वां प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं, तंत्रिका, कोशिका, तंत्रिकाक्ष, साइनोसाइट्स और वृकाणु, बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, वृकाणु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न की किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघात की थैली के नाम से जाना जाता है, बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, लाइसोसोम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 68वां प्रश्न है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु होते हैं, जल्दी से बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 69वां प्रश्न है कि जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो राइबोजाइम्स कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 70वां प्रश्न है कि एक मानव युग्मनज डैश होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है और अनुगुणित होता है, बताइए यहाँ पर अगुणित होता है, बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो द्विगुणित होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 71वां प्रश्न है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मस्तिष्क में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पतियों के द्वारा जो रंध्र का जल क्षति होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है, डैश और डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है जो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 74वां प्रश्न है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की, चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अल्बर्ट बुश सेबिन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 75वां प्रश्न यहाँ पर सही क्रम चुने, इसका क्रम को सही चुनिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिकाएं, कोशिकाएं के बाद उत्तक, उत्तक के बाद से अंग, उसके बाद अंग प्रणाली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76वां प्रश्न है कि उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, पत्ती, तना, बीज और विभाज्योतक, बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विभोज्योतक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि के उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायता करता है,
चारों ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 78वां प्रश्न है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है। चारों ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है, उसको बोलते हैं हम एधा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? सेलुलोज, इंसुलिन, ग्लाइकोजन और स्टार्च। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्लाइकोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 80वां प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे? तो 80वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी मत्तर के पौधा पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 81वां प्रश्न है, चारों ऑप्शन इसमें क्या करा? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन द डिस्क्रिप्शन गिवेंस, लिस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसकेटेड एट ए मीटिंग। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसको एजेंडा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 82वां प्रश्न है कि द टैक्सी डैश ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रोक डाउन। द टैक्सी ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 83वां प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। बताइए यहाँ पर डैश केयर वुड हैव द प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। यहाँ पर क्या 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? तो बी का प्रयोग करेगा, यानी ए लिटिल केयर वुड बी प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 84वां प्रश्न यहाँ पर अंडरलाइन जो किया गया है उसके लिए एक वर्ड में क्या किया जाएगा? यानी ही इज अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी वह व्यक्ति जो या तो लिख सकता है नहीं पढ़ सकता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इलिटरेट बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 85वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर इसका आपको क्या करना है? तो साइनोनिम से बताना है। प्रेस का यहाँ पर साइनोनिम से बताना है। इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करना यहाँ पर एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। 86वां प्रश्न यहाँ पर सफिक्स का प्रयोग करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सफिक्स माने इसमें से कौन सा अंत में जोड़ा जाए कि एक नया वर्ड बन जाए? तो यूज के साथ अगर फुल हम जोड़ दें तो यूजफुल मतलब लाभदायक हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर 87 से 90 तक का है प्रश्न, जो इस पैराग्राफ को पढ़कर इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो 90 तक देख लीजिएगा। हम 91 से बताते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? जल्दी से छांटिए और बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सायंकाल में घूमने जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भद्र शब्द का तद्भव यहाँ पर क्या होगा? तो भला होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चीर का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर चीर का विलोम क्या होगा? तो 93वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी नवीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2 किलो घी, यह एकदम निश्चित है। यानी थोड़ा दूध यहाँ पर कोई नहीं है, सारा आटा ये भी निश्चित नहीं है, ज़्यादा सा नमक ये भी निश्चित। 2 किलो घी है जो कि निश्चित है। 95वां प्रश्न है कि सोना, धतूरा, गेहूँ, पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या होगा? बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने का नक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 96वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंडित का पर्यायवाची है? बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
कोविद, मनीषी, प्राज्ञ और विचरण, ये तीनों का चारों के चारों है जो कि पंडित का पर्यायवाची है। उसका 97 से 100 तक का प्रश्न इस पैराग्राफ को पढ़कर और इसका आपको उत्तर देना है। हम इसका PDF है जो कि टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी वीडियो क्वेश्चन है जो कि देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हो गया। 100 तक का प्रश्न हो गया। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।